अगर एक इंसान 3 वक्त चिकन बिरयानी खाए और दूसरा इंसान सिंपल रोटी दाल सब्जी फ्रूट और दूध ले तो दोनों का पेट तो भर जाएगा, लेकिन क्या दोनों इक्वली हेल्दी भी होंगे? नहीं। साइंस के मुताबिक पेट भरना और बॉडी को नरिश करना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसी वजह से दुनिया में आज भी करोड़ों लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। और हैरानी की बात यह है, इनमें से बहुत से लोग रोज़ पेट भरकर खाना भी खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ ज़्यादा खाना सेहत की गारंटी नहीं, सही न्यूट्रिएंट्स को सही क्वांटिटी और सही प्रोपोर्शन में लेना ही असल हेल्दी डाइट है। इसी कॉन्सेप्ट को साइंस में बैलेंस डाइट कहते हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप सिर्फ बैलेंस डाइट ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, कैलोरीज और माल न्यूट्रिशन के तमाम कॉन्सेप्ट्स भी क्लियरली समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस। सबसे पहला और बेसिक सवाल, फूड साइंस क्या है? फूड साइंस वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो फूड की कॉम्पोजिशन, न्यूट्रिशन, प्रिजर्वेशन, सेफ्टी, क्वालिटी और ह्यूमन हेल्थ पर उसके इफ़ेक्ट्स का मुताला करती है। यानी हम जो रोज़ाना खाना खाते हैं उसमें कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, वो बॉडी में किस तरह डाइजेस्ट होते हैं, एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं और डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये सब फूड साइंस का हिस्सा है। इसीलिए फूड साइंस सिर्फ कुकिंग का नाम नहीं बल्कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ का कॉम्बिनेशन है। डिफरेंस बिटवीन फूड, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। फूड हर वो सब्सटेंस है जो हम एनर्जी और नरिशमेंट के लिए कंज्यूम करते हैं। राइस, मिल्क, एग, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, यानी फूड वो चीज़ है जो प्लेट में नज़र आती है। न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो फूड के अंदर मौजूद होते हैं और बॉडी को एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, यानी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी फूड को लेती है, डाइजेस्ट करती है, अब्जॉर्ब करती है, यूज़ करती है और फाइनली वेस्ट को एलिमिनेट करती है। सिंपल ट्रिक याद रखें, फूड जो हम खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो फूड के अंदर होते हैं, न्यूट्रिशन बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को कैसे यूज़ करती है। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट? अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं। साइंस के मुताबिक अ बैलेंस्ड डाइट इज़ अ डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी एंड वाटर इन द करेक्ट क्वांटिटी एंड प्रॉपर प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू अ पर्सन's एज, जेंडर, बॉडी साइज, फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। इस डेफिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, बॉडी को तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लेना बैलेंस डाइट नहीं, सिर्फ प्रोटीन लेना भी बैलेंस डाइट नहीं। हर न्यूट्रिएंट की अपनी इंपॉर्टेंस है। करेक्ट क्वांटिटी, हर न्यूट्रिएंट की एक रिकमेंडेड अमाउंट होती है। अगर कम मिले तो डिफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं और अगर ज़्यादा मिले तो ओबेसिटी, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए बैलेंस डाइट का मतलब सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेना नहीं बल्कि उन्हें राइट क्वांटिटी में लेना है। प्रॉपर प्रोपोर्शन, डाइट में न्यूट्रिएंट्स का रेशो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई इंसान सिर्फ प्रोटीन्स ही खाता रहे या सिर्फ फैट्स तो बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए डाइट में एनर्जी फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स तीनों का होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। हम जो हर मूवमेंट करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, थिंकिंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सब एनर्जी डिमांड करते हैं। ये एनर्जी फूड से ही मिलती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ग्रोथ, बच्चों की बोन्स, मसल्स, ब्रेन्स और बॉडी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है। तीसरा ऑब्जेक्टिव रिपेयर, बॉडी के टिश्यूज़ कॉन्टीन्यूसली वेयर एंड टेयर का शिकार होते रहते हैं। बैलेंस डाइट उन डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करती है। चौथा ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेज, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, हेल्दी स्किन, हेल्दी बोन्स और प्रॉपर हार्मोन प्रोडक्शन सब न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड करते हैं। पांचवा ऑब्जेक्टिव मेंटेनिंग आइडियल बॉडी वेट। बैलेंस डाइट ओबेसिटी और माल न्यूट्रिशन दोनों से बचाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। एक आइडियल बैलेंस डाइट की कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले उसमें तमाम 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। दूसरी बात, उसमें कैलोरीज इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती हैं। एक एथलीट और ऑफिस वर्कर की कैलोरी रिक्वायरमेंट कभी सेम नहीं हो सकती। तीसरी बात, डाइट डाइवर्सिफाइड होती है, यानी सिर्फ एक ही टाइप का फूड नहीं बल्कि ग्रेन्स, मिल्क, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब इंक्लूडेड होते हैं। चौथी बात, डाइट हाइजीनिक और सेफ होनी चाहिए। अगर फूड कॉन्टेमिनेटेड हो तो चाहे न्यूट्रिएंट्स कितने भी अच्छे हों, हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। और आखिरी बात, बैलेंस डाइट अफोर्डेबल और लोकली अवेलेबल फूड्स पर भी मबनी होनी चाहिए। पाकिस्तान में दाल, सीजनल वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स और फ्रूट्स बैलेंस डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब सवाल ये है, बॉडी को कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है? साइंस के मुताबिक बॉडी को 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर।
अब हम इन 6 न्यूट्रिएंट्स के सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनका केमिकल नेचर, डाइजेशन, फंक्शंस, डेफिशिएंसी, डिजीजेस, डेली रिक्वायरमेंट्स और सीएसएस एग्जामिनर के फेवरेट कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर बॉडी एक कार है तो कार्बोहाइड्रेट्स उसका फ्यूल है। हर हार्ट बीट, हर सांस, हर मूवमेंट और हत्ता के ब्रेन के सोचना भी ग्लूकोज की एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। डेफिनेशन: कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CH2O। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए प्लांट्स में बनते हैं और फूड चेन के ज़रिए इंसान तक पहुंचते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: कार्बोहाइड्रेट्स को उनकी केमिकल स्ट्रक्चर के मुताबिक 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। मोनोसेकेराइड्स, सिंपल शुगर्स, ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन्हें डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स: ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। सेकेंड टाइप है डायसेक्राइड्स। ये 2 मोनोसेक्राइड्स मिलकर बनते हैं, सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन्हें मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं। पॉलीसेक्राइड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये हज़ारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल्स: स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए ये लॉन्गर लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से न्यूट्रिशनिस्ट ब्राउन राइस और होल व्हीट रिकमेंड करते हैं। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या हैं? एनर्जी प्रोडक्शन सबसे पहला फंक्शन। हर ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। ये ATP बनाता है जो बॉडी की एनर्जी करेंसी है। ब्रेन फंक्शन: हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट सिर्फ ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स के तौर पर प्रेफर करता है, इसीलिए फास्टिंग या हाइपोग्लाइसीमिया में सबसे पहले ब्रेन ही अफेक्ट होता है। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन: अगर कार्बोहाइड्रेट्स एडिक्वेट अमाउंट में हों तो प्रोटीन्स रिपेयर और ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी में बॉडी प्रोटीन्स को भी एनर्जी के लिए तोड़ना शुरू कर देती है। फैट मेटाबॉलिज्म: कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं, इसीलिए साइंस का फेमस स्टेटमेंट है, फैट बर्न्स इन द फ्लेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स ना हो तो फैट्स इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन करती हैं और कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। रिजल्ट: कीटोसिस। स्टोरेज ऑफ एनर्जी: एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, उसके बाद भी अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो तो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए एक्सेस शुगर ओबेसिटी का सबब बनती है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: राइस, व्हीट, ब्रेड, पोटैटो, कॉर्न, बनाना, हनी एंड फ्रूट्स। पाकिस्तान में रोटी और चावल कार्बोहाइड्रेट्स के सबसे कॉमन सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: अगर बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स कम मिलें तो वीकनेस, फैटीग, वेट लॉस, कीटोसिस, लो ब्लड शुगर डेवलप हो सकती हैं। एक्सेस इनटेक: लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लिए जाएं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो तो ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लिवर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज़ होता है, इसीलिए बैलेंस ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर: अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, डाइटरी फाइबर भी कार्बोहाइड्रेट का ही हिस्सा है, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होता, इसके बावजूद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप: सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर ओट्स, फ्रूट्स, बीन्स, ये कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर वीट ब्रान वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, ये कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करते हैं। प्रोटीन्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब हम आते हैं दूसरे मेजर न्यूट्रिएंट की तरफ, प्रोटीन्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी का फ्यूल हैं तो प्रोटीन्स बॉडी की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। बॉडी का हर सेल, हर मसल, हर एंजाइम, हर हार्मोन और एंटीबॉडीज़ प्रोटीन पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। डेफिनेशन: प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। कुछ प्रोटीन्स में सल्फर और फॉस्फोरस भी होता है। ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड होती है। बॉडी को लगभग 20 अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ये बॉडी खुद नहीं बना सकती, फूड से लेना ज़रूरी होता है, लाइसिन, वेलाइन एंड मेथियोनाइन। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ये बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, इसीलिए इन्हें डाइट से लेना कंपलसरी नहीं होता। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। कंप्लीट प्रोटीन्स जिनमें तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हों, एग्स, मिल्क, मीट एंड फिश। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स जिनमें एक या ज़्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कमी हो, वीट, राइस, पल्सेस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, राइस और पल्सेस को साथ खाया जाए तो उनकी प्रोटीन क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, इसलिए पाकिस्तानी दाल चावल साइंटिफिकली भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है।
फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं: ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, एंजाइम फॉर्मेशन, हार्मोन फॉर्मेशन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, मसल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सेल स्ट्रक्चर। प्रोटीन की डेफिशिएंसी में बॉडी का रिपेयर सिस्टम स्लो हो जाता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस। मरासमस ये सवेयर डिफिशिएंसी है, कैलोरीज और प्रोटीन्स दोनों की कमी होती है। सिम्टम्स सवेयर वेट लॉस, थिन बॉडी, वीक मसल्स एंड ग्रोथ फेलियर। अब तक हमने दो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में समझा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को। अब देखते हैं फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड माल न्यूट्रिशन क्या है। फैट्स। बहुत से लोग फैट का नाम सुनते ही समझते हैं कि ये सिर्फ वेट बढ़ाता है, लेकिन असल साइंस कुछ और कहती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी का डेली फ्यूल हैं तो फैट्स बॉडी का एनर्जी बैंक है। जब बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो फैट्स को यूज़ करती है, इसीलिए फैट्स को स्टोर्ड एनर्जी भी कहा जाता है। डेफिनेशन: फैट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ये लिपिड्स कहलाते हैं और पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। हर 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज के इक्वल है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स, ये आमतौर पर एनिमल फूड में होते हैं: बटर, रेड मीट, चीज़। इनका एक्सेसिव यूज़ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ाता है। अनसैचुरेटेड फैट्स, ये हेल्दी फैट्स होते हैं: ऑलिव ऑयल, नट्स, फिश, एवोकाडो। ये HDL को इम्प्रूव करते हैं, हार्ट के लिए बेनिफिशियल हैं। ट्रांस फैट्स, ये आर्टिफिशियल फैट्स हैं, मोस्टली फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स और बिस्किट्स में होते हैं। इन्हें सबसे डेंजरस फैट्स माना जाता है। WHO भी इनके कंजम्पशन को मिनिमाइज़ करने की रिकमेंडेशन देता है। फंक्शंस ऑफ फैट्स। फैट सिर्फ एनर्जी ही नहीं देते, ये बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं, विटामिन A, D, E एंड K के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स। बॉडी कुछ फैटी एसिड्स खुद नहीं बना सकती, इन्हें फूड से लेना ज़रूरी होता है। एग्जांपल्स ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 3 सोर्सेज, फिश, वॉलनट्स एंड फ्लैक्स सीड्स। ये ब्रेन और हार्ट दोनों के लिए बेनिफिशियल हैं। विटामिन, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। अब हम आते हैं विटामिन की तरफ। विटामिन बॉडी को कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर हज़ारों बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन, ये बॉडी के फैट्स में स्टोर हो जाते हैं: विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। मेमोरी ट्रिक: A, D, E एंड K। वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, रोजाना डाइट से लेना जरूरी है: विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C। मेजर विटामिन: विटामिन A फंक्शन, विजन, हेल्दी स्किन, इम्यूनिटी। सोर्सेज: कैरेट, मिल्क, एग्स। डेफिशिएंसी: नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन D फंक्शन, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, स्ट्रॉन्ग बोन। सोर्सेज: सनलाइट, मिल्क, फिश। डेफिशिएंसी: रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। विटामिन C फंक्शन, इम्यूनिटी, वाउंड हीलिंग, कोलेजन फॉर्मेशन। सोर्सेज: सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, मैंगो। डेफिशिएंसी: स्कर्वी। विटामिन K फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग। डेफिशिएंसी: एक्सेसिव ब्लीडिंग। मिनरल्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बॉडी को स्ट्रक्चर और रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं। कैल्शियम फंक्शंस, बोन्स, टीथ, मसल कंट्रैक्शन। डेफिशिएंसी: ऑस्टियोपोरोसिस। आयरन फंक्शन, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। डेफिशिएंसी: एनीमिया। पाकिस्तान में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है। आयोडीन फंक्शन, थायराइड हार्मोन्स। डेफिशिएंसी: गोइटर, मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन। जिंक फंक्शन, इम्यूनिटी, वाउंड हीलिंग एंड ग्रोथ। वाटर, द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट। बॉडी का लगभग 60 से 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। इंसान फूड के बगैर हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर सिर्फ कुछ दिन, इसीलिए वाटर को सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट माना जाता है। फंक्शंस ऑफ वाटर: न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन, डाइजेशन, वेस्ट रिमूवल, लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड केमिकल रिएक्शंस। डेली वाटर रिक्वायरमेंट: एवरेज एडल्ट 2 से 3 लीटर्स पर डे, लेकिन वेदर, एक्सरसाइज और एज के मुताबिक रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। रिकमेंडेड कैलोरी रिक्वायरमेंट: कैलोरी रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम नहीं होती है, डिपेंड करती है एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस। एग्जांपल: एडल्ट फीमेल 1800 टू 2200 कैलोरीज पर डे, एडल्ट मेल 2200 टू 2800 कैलोरीज पर डे। एथलीट्स की रिक्वायरमेंट इससे भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। फूड पिरामिड एंड हेल्दी प्लेट: बैलेंस डाइट को समझने के लिए फूड पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे नीचे होल ग्रेन्स, उसके बाद वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन फूड, सबसे ऊपर शुगर, जंक फूड, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत कम है उसे पिरामिड के टॉप पर रखा गया है। माल न्यूट्रिशन: अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ भूख नहीं, माल न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस। अंडर न्यूट्रिशन: बॉडी के न्यूट्रिएंट्स कम मिलना, डिजीजेस, मरासमस,
एंड स्टंटेड ग्रोथ। ओवर न्यूट्रिशन, कैलोरी ज़रूरत से ज़्यादा लेना, डिजीज़, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़। पाकिस्तान में आज दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ मौजूद हैं, एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन, दूसरी तरफ ओबेसिटी। इसे डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन कहते हैं। बैलेंस डाइट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के न्यूट्रिशन के हवाले से कई चैलेंजेस का सामना है। चाइल्डहुड स्टंटिंग, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी, जंक फूड कल्चर, ओबेसिटी इन अर्बन एरियाज़। इसीलिए गवर्नमेंट फूड फोर्टिफिकेशन, आयोडाइज्ड सॉल्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है।